Parents and lovely students, welcome to the online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680 Class 5th, Subject Hindi Grammar, Chapter 8th, and Lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे अपनी नोटबुक में मेंशन कर लें. जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 8. Yes, this is the chapter 8 and the name of this chapter is उपसर्ग. उपसर्ग जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स. ओके, उपसर्ग. अब उपसर्ग क्या होते हैं बेटे? देखो, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे या उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं. क्या कहते हैं? उपसर्ग. ओके, यानी वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, पूर्व में जुड़ते हैं. वो क्या करते हैं? किसी शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में ही चेंजिंग कर देते हैं, है ना. जैसे मैं आपको बताता हूँ, हार. हार शब्द सुना, हार यानी गले का हार. लेकिन इसके आगे यदि उपसर्ग वी जुड़ जाता है तो बन जाता है विहार. और विहार का अर्थ ही चेंज हो जाता है. विहार का मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना, विचरण करना. ओके, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ. जैसे आपको मतलब होता है कार. कार सुना ना आपने, कार यानी चलाने वाली कार. और अगर उसके आगे उप लग जाता है, उपसर्ग, तो वो बन जाता है उपकार. और जिसका अर्थ ही चेंज हो जाता है. उपकार मीन्स भलाई. इज इट क्लियर? इस तरह से उपसर्ग वे शब्द हैं या शब्दांश है, सॉरी, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें. वे उपसर्ग कहलाते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. उपसर्ग. उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है. उप प्लस सर्ग. उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना. ओके, अर्थात नए अर्थ वाला शब्द बनाना. क्लियर? तो इस प्रकार उपसर्ग किसी शब्द से जुड़कर नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण करते हैं, जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा. ओके, यानी अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दिए थे, उसमें यही बताया था कि उपसर्ग किसी शब्द के या उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसमें परिवर्तन ला दें, अर्थात ऐसा नया शब्द बनाए जिसका अर्थ ही बदल जाए, वे कहलाते हैं उपसर्ग. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखिए, उप प्लस कार. तो कार मूल शब्द था और उप उसमें उपसर्ग लगा तो मिलकर बना उपकार यानी भलाई. आ प्लस गमन. तो आ यहाँ पर उपसर्ग है और गमन यानी मूल शब्द है यानी जाना, तो आगमन. ओके, उसी प्रकार नाश में वी उपसर्ग जुड़ा तो विनाश. क्लियर? इस तरह से ये जो आगे वाले हैं वो उपसर्ग और पीछे वाले मूल शब्द हैं. दिए गए उदाहरणों में उपसर्ग उप, आ और वी के मिलने से नए अर्थ वाले शब्दों का निर्माण हुआ है. ओके, निम्नलिखित उपसर्ग बनाए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए. हम अब उपसर्ग देखते हैं. कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें उपसर्ग हैं और उनसे बनने वाले नए शब्द हैं. जैसे अ उपसर्ग. फर्स्ट ले रहे हैं अ. देखिए अ से क्या बना? अजर, अमर, अथाह, अमूर्त, अज्ञान. यानी अ उपसर्ग से बनने वाले इतने नए शब्द हैं. ओके, जिनके आगे अ लगाकर नए शब्द बनाए हैं, उपसर्ग, अ उपसर्ग जोड़कर. अब देखते हैं आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द. आजीवन, आगमन, आजन्म, आदान. ओके, थर्ड देखिए अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द. अनपढ़, अनजान, अनगिनत, अनबन. क्लियर? नेक्स्ट है अनु. अनुज, अनुगमन, अनुकरण, अनुराग. नेक्स्ट है अप, यानी अब उपसर्ग से बनने वाले शब्द. अपयश, अपमान, अपशब्द, अपहरण.
अब है उप, उपग्रह, उपप्रधान, उपदेश, उपकार। ओके, नेक्स्ट है नी, नीबल, नीडर, निवेदन, निवास। ओके, फिर है नीर, र इसके नीचे हलंत है, मतलब र आधा वर्ण है। ओके, निर्बल, निर्भय, निर्मल, निर्वासन। ओके, फिर है निश, इसमें भी स के नीचे हलंत है, इस मतलब स आधा है। निश्चल, निश्चल, निष्फल, निष्कासन। अब है दूर, ये भी र हलंत, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार, दुरुपयोग। ओके, दुरुपयोग। फिर है दुस, इसमें भी स आधा है, हलंत है। दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुष्प्रचार। ओके, इस तरह से हमने कुछ वर्ड देखे थे जिनमें निम्न निम्न उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बने थे। ओके, तो आपको इसी तरह आपको भी ये कोई भी उपसर्ग लेके नए वर्ड बनाने की कोशिश करनी है, नए वर्ड बनाने का प्रयास करना है और अच्छे से इसको उपसर्ग के टॉपिक को लर्न करना है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। यस, so first of all you have to mention subject Hindi grammar chapter 8th and lecture number 1st। क्वेश्चन देखिए बेटा, उपसर्ग किसे कहते हैं? आपको डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा लिखनी है। मैंने लिखी हुई देखो, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें। यहाँ देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के, नोट की, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, के की जगह आपको के करना है। ओके, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें उसे उपसर्ग कहते हैं। ओके, सेकंड देखिए बेटा, निम्नलिखित या निम्न शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्ग को अलग अलग कीजिए। जो शब्द दे रखे हैं ना, तो आपको इनमें क्या करना है, मूल शब्द को अलग लिखना है, उपसर्ग अलग लिखना है। तो आप जब आंसर लिखेंगे तो पहले लिखेंगे उपसर्ग, फिर लिखेंगे मूल शब्द। ठीक है, ताकि उपसर्ग आगे आ जाएगा और मूल शब्द पीछे चला जाएगा, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब देखिए अज्ञान, तो कैसे लिखेंगे, उपसर्ग के नीचे आ जाएगा अ, कौन सा उपसर्ग है इसमें, अ, और मूल शब्द कौन सा है, ज्ञान। तो उपसर्ग में अ, मूल शब्द में ज्ञान। उसी प्रकार से आहार, आ उपसर्ग, हार मूल शब्द, परा उपसर्ग, जय मूल शब्द, उप उपसर्ग योगी मूल शब्द, वी उपसर्ग और ज्ञान मूल शब्द। ओके, इस तरह से आपको इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अच्छे से लिखना है, गुड हैंड राइटिंग में लिखकर अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।